नमस्कार साथियों, आईआईपी के द्वारा बम्पर भर्तियां निकली हैं। अगर आप भी इन बम्पर भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, अप्लाई प्रोसेस क्या है, सभी तरह की जानकारी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और न्यू जॉब सर्च करना है, NIYOJOBS, और सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस साइट पर आपको लेटेस्ट जॉब से संबंधित जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको सेंट्रल जॉब्स के सेक्शन में आईआईपी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने एक आर्टिकल खुलेगा, इसमें इस जॉब से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी बताई गई है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, टोटल पोस्ट 14 है। पोस्ट के नाम जूनियर असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट है, और जॉब लोकेशन विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में मिलेगी। साथ ही सैलरी 32,000 से 35,000 है, और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताई गई हैं कि इसके फॉर्म शुरू 15 मार्च से हुए हैं और लास्ट डेट 31 मार्च है। 31 मार्च के 5 बजे तक, अगर आप 5 बजे तक शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिल करते हैं तो ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। नीचे आपको एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, और अगर आप SC ST या फीमेल में हैं तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, आपकी फ़ीस 0 रुपये लगेगी। नीचे आपको वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ 10 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट में भी मैकेनिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, और केमिस्ट्री की भी 1 पोस्ट है। नीचे आपको एलिजिबिलिटी बताई गई है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके कम से कम 55% होने चाहिए। साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास BE या फिर BTech या फिर डिप्लोमा या फिर ITI ये सब होना चाहिए। अगर हम लैब असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर की बात करें तो आपके पास BE या BTech या डिप्लोमा या ITI इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपके पास इनमें से कोई होना चाहिए, चाहे तो BE होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। और ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी ये दिया गया है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो आपको बता दें, आपकी उम्र 30 साल अधिकतम हो सकती है। 30 साल से अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीचे आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिख रहा होगा। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला आपका जो होगा, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो 100 नंबर का रहेगा, फिर रिटन टेस्ट होगा जो 80 नंबर का रहेगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो 20 मार्क्स का रहेगा। अगर हम लैब असिस्टेंट की बात करें तो पहले ट्रेड टेस्ट होगा जो 100 नंबर का रहेगा, फिर रिटन टेस्ट होगा जो 80 नंबर का रहेगा, और फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसकी नोटिफिकेशन पर जाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है तो आप इस नोटिफिकेशन वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रोज़ लेटेस्ट जॉब से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब